कोरोना वायरस के संक्रमण की दूसरी लहर तेज होने के कारण मथुरा जनपद के जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल के द्वारा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मथुरा में नाइट कर्फ्यू लगाए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं और यह आदेश रविवार से लागू हो गए हैं। रविवार रात नाइट कर्फ्यू लागू होने के पहले दिन होलीगेट क्षेत्र में लॉकडाउन जैसा माहौल नजर आया। जिलाधिकारी के आदेशानुसार रात 9 बजते ही पुलिसकर्मियों ने बाजारों को बंद करवाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते भीड़ भाड़ और व्यस्ततम बाजार कहे जाने वाले होलीगेट क्षेत्र में सन्नाटा सा छा गया। वहीं इस दौरान अधिकारियों ने निरीक्षण कर नाइट कर्फ्यू की व्यवस्थाओं को भी परखा। इस बीच जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर भी निरीक्षण करते हुए होलीगेट क्षेत्र में पहुंचे, जहां उन्होंने तैनात पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी कर व्यवस्थाओं के विषय में दिशा निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के साथ एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश सिंह, सीओ सिटी वरुण कुमार एवं सिटी मजिस्ट्रेट भी मौजूद रहे। इस संबंध में जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने जानकारी देते हुए बताया। आने के साथ साथ आज जिला प्रशासन द्वारा पूरे जनपद में नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया है। इसको 9 बजे से लेकर रात्रि में सुबह 6 बजे तक लागू किया गया है। इसमें विशेष रूप से जो हमारे दुकानें हैं, होटल, ढाबे हैं, जहां पर लोग एकत्रित होते हैं, उसको 9 बजे के बाद बंद किया जाएगा। एक विस्तृत और माध्यम से इसको जारी किया गया है। हमारा जो सिद्धांत है इस बीमारी से लड़ने का इस बार वो है एजुकेट, एनकरेज एंड एनफोर्स, यानी कि पहले हम अपने सभी जनपद वासियों को इस बीमारी के बारे में हम लोग शिक्षित करें, जो वैक्सीन आई है उसके बारे में शिक्षित करें और जिस तरह से हमें बचाव करना उस बारे में शिक्षित करें। दूसरा है एनकरेज, यानी कि प्रोत्साहन, हम सभी को प्रोत्साहित करें कि वो मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, ऐसी दूरी बनाए रखें और विशेष रूप से जो हमारे बुजुर्ग हैं या छोटे बच्चे हैं उनको अनावश्यक रूप से बाहर जाने में संक्रमण से बचाने के लिए एजुकेट करें। और इन दोनों चीज़ों के अलावा जब जो व्यक्ति नियमों का और जो यहाँ की गाइडलाइंस बनाई गई उनका पालन नहीं करते हैं तो उनके ऊपर एनफोर्समेंट की कार्रवाई भी करने के लिए सभी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुझे पूर्ण आशा ही नहीं विश्वास है कि जैसे कि हमने पिछले साल इस महामारी से लड़ने के लिए कदम से कदम मिलाकर हम लोग चले थे, कंधे से कंधा मिलाकर के चले थे और सभी ब्रिजवासियों ने, मथुरा वासियों ने प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया था। इसी तरह से इस बार भी जो संक्रमण बढ़ रहा है, हम लोग सभी मिलकर के अपने ऊपर संयम रख करके, अपने आसपास के लोगों के ऊपर संयम रख के और जो भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करके इस बार भी इस संक्रमण को हम लोग सीमित कर लेंगे और महामारी के प्रकोप से हम लोग बच पाएंगे। सर, वैक्सीनेशन के लिए क्या कहेंगे सर आप लोगों को? देखिए, हम जैसे कि भारत में वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है विशेष रूप से कोविड का, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि सभी लोग जो भी इसके पात्र हैं, जो गाइडलाइंस सरकार द्वारा जारी की गई हैं उसका पालन करते हुए वैक्सीन अपने निकटतम स्थान पर लगाएं ताकि जो वैक्सीन लगाते जाएं वो इस बीमारी के प्रकोप से बच सकें। थैंक यू सर। जनपद मथुरा में कोविड के लगातार संक्रमण बढ़ने के कारण, ज़्यादा केसेस आने के कारण आज 11 तारीख से रात को नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर अन्य जो अनावश्यक चीज़ों के कारण लोगों को बाहर आने को लेकर अपील की गई है और ये प्रतिबंध लगाया गया है कि 9 बजे के बाद बाहर सभी लोग ना निकले। ये इसीलिए किया गया है ताकि स्वास्थ्य संबंधी जो हमारी कोविड प्रोटोकॉल की गाइडलाइंस है वो सुनिश्चित कराई जा सके और सभी लोग सुरक्षित रहें, उनके परिवार सुरक्षित रहें और कोविड संक्रमण को जनपद में कंट्रोल किया जा सके। इस दौरान जो एसेंशियल सेवाएं वो लगातार सुचारू रहेंगी। जी हाँ, एसेंशियल सर्विसेज और उससे संबंधित जो चीजें हैं वो लगातार चलती रहेंगी। जो मालवाहक वाहन है उनका आवागमन भी चलता रहेगा, उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। सर, मथुरा की जनता से क्या अपील करेंगे? जनपद वासियों से अपील है कि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का रविवार को थाना कोसीकला की कोटवन पुलिस चौकी के पास हरियाणा होडल के आधा दर्जन गौ रक्षक दल के सदस्यों ने 2 दर्जन गौवंश से भरे ट्रक को सूझबूझ के चलते पकड़ लिया। ट्रक में सवार गौ तस्कर ट्रक से भरी गायों को तस्करी के लिए हरियाणा मेवात के अडवर ले जा रहे थे, जहां तस्करों ने ट्रक में गायों को बड़ी बेरहमी से भर रखा था, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय बनी हुई है। गौरक्षक दल के मुताबिक मुखबिर की सूचना मिलने पर गौरक्षक दल की टीम ने हाईवे पर कोटवन पुलिस चौकी की पुलिस के साथ करीब 4 बजे चेकिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस को देख तस्करों के होश उड़ गए और ट्रक को तेजी से भगाने का प्रयास किया, लेकिन गौरक्षक दल की टीम ने बमुश्किल ट्रक को रोक लिया। तभी पुलिस ने ट्रक में बैठे 2 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ के बाद गौ तस्करों ने बताया कि सभी गायों को आगरा से भरकर मेवात कटान के लिए ले जा रहे थे। पुलिस ने गौ रक्षक दल की टीम के सहयोग से सभी गौवंशों को श्री कृष्ण गौशाला कोसी कला के सुपुर्द कर दिया और ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। गौरतलब है कि वर्तमान की प्रदेश सरकार गायों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए काफी प्रयास कर रही है, लेकिन गौ तस्कर पुलिस प्रशासन की आंख में धूल झोंककर गायों की तस्करी करने में लगे हुए हैं, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। एक गाड़ी है 12 टेरी गाड़ी जिसमें गोवंश भरा हुआ था तिरपाल बंद करके, जिसकी सूचना हमको थी। हम बीती रात से अपने कोसी क्षेत्र में लगे हुए थे। 2 गाड़ी और भी रात में आई थी जो हमारे काबू में नहीं आई, जो हमसे भागी। एक स्कॉर्पियो गाड़ी थी, एक 4-7 गाड़ी जी। ये गाड़ी पकड़ी है। इसमें और कहाँ पकड़ी है गाड़ी? ये अपना यहाँ कोटवन चौकी नवीपुर चौकी। और कितनी गाय भरी हुई थी इसमें? कितने गोवंश भरे? इसमें 20 से 25 गोवंश। और कितने लोग पकड़े हैं इसमें? कुछ हैं लोग, मतलब कहाँ के रहने वाले, कुछ पता है इन लोगों को? मेवात के हैं, ये गढ़वा का है, घाटनी का है। 2 थे, दोनों पकड़े गए। मथुरा में कोरोना संक्रमण का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में मथुरा जनपद में 735 एक्टिव केस हैं, जिसकी वजह से जिलाधिकारी मथुरा द्वारा पूरे मथुरा जनपद में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसमें कि रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का 100% पालन कराने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए प्रशासन द्वारा भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है और नाइट कर्फ्यू का पालन कराया जा रहा है, जिसको लेकर रविवार रात को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने रेलवे स्टेशन की व्यवस्थाओं को परखा और संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अधिक जानकारी देते हुए जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बताया कि जी सर, बताएं आज नाइट कर्फ्यू और आपको ज़्यादा निरीक्षण किया गया है, क्या कुछ निरीक्षण के दौरान मिला है? आज 11 तारीख से जनपद मथुरा में बढ़ते हुए कोविड केसेस के दृष्टिगत नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था लगाई गई है। रात 9 बजे से लेकर प्रातः 6 बजे तक प्रत्येक दिन अग्रिम आदेशों तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं जो हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी, मालवाहक वाहन चलते रहेंगे। उसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से कोई सड़क पर ना निकले और आवागमन या और कोई गतिविधियों में ना रहे, इस चीज़ को प्रतिबंधित किया गया है। इसका मुख्य रूप से कारण ये था कि आज जैसे जनपद में लगभग 700 प्लस एक्टिव केसेस हैं और 100 प्लस केसेस आज आए हैं या 1-2 दिन से आ रहे हैं, तो इसके दृष्टिगत लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए और कोविड संक्रमण पर रोक लगाने के लिए निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही साथ आज हमारे और कप्तान साहब के द्वारा ये रेलवे स्टेशन का भी निरीक्षण किया गया। यहाँ पर भी विभिन्न ट्रेन्स जो हैं ऐसे स्टेट से आ रही हैं जहाँ पर कोविड का प्रभाव ज़्यादा है। उन ट्रेन्स के लिए स्पेसिफिकली ये निर्देश दिए गए हैं कि वहाँ से आने वाले यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग की जाए, सैनिटाइजेशन इंश्योर की जाए और सैम्पलिंग जो है वहाँ के जो यात्री वहाँ से आते हैं सिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं उनकी सैम्पलिंग भी करते रहें। यहाँ रेलवे स्टेशन पर एक ऑटोमेटिक थर्मल स्कैनर भी लगाया गया है, जिसमें मास्क का भी ये इंश्योर कराया जा रहा है कि 100% मास्क पहन रहा हो। यदि किसी व्यक्ति ने मास्क नहीं पहना है तो वो भी वो आइडेंटिफाई कर लेता है। और यदि कोई जब किसी का टेम्परेचर ज़्यादा है, यदि कोई बुखार से ग्रसित है, तो वो भी यहाँ पर आइडेंटिफाई हो जाता है। तो हमारी स्वास्थ्य विभाग की जो टीम्स हैं वो यहाँ पर आकर सैम्पलिंग करें और थर्मल स्कैनिंग इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स के साथ करें। लगातार ये निर्देश हमारे कप्तान साहब के द्वारा दिए गए और मास्क का जो 100% अनुपालन है, मास्क पहनकर ही रहना है बाहर जब भी आएँ, तो उस चीज़ को आज निगरानी की गई, वो इंश्योर कराया जा रहा है। रविवार को महावन तहसील के आलाधिकारी भ्रमण पर निकले, जहां उन्होंने महावन तहसील में अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं उनके द्वारा महावन तहसील के बलदेव ब्लॉक के गांव ग्राम पंचायत में बनाई गई मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया। इसके साथ ही वहां स्थित लोगों व जनप्रतिनिधियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की। इस बैठक में उनके द्वारा वहां हो रही समस्याएं पूछी गईं और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को सकुशल संपन्न कराने की अपील की। वहीं लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा रखी, जहां अधिकारियों ने बड़ी ही गंभीरता से उनकी समस्याओं को सुना और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि इस तरह की कोई भी समस्या वहां पर अब नहीं होगी।
पंचायत अवेरनी में बैठक की गई है, लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं भी रखी हैं, बूथ का निरीक्षण भी किया है। शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए हमारे और डीएम साहब द्वारा लगातार भ्रमण किया जा रहा है। आज ग्राम अवेरनी में पोलिंग सेंटर और पोलिंग बूथ का भ्रमण किया गया है, प्लस यहाँ की जो जनता है उससे सीधा संवाद स्थापित करके शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए उनका सहयोग भी मांगा गया है। और साथ ही साथ जो इस क्षेत्र के आपराधिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, उनको भी सख्त हिदायत और चेतावनी दी गई है कि वो चुनाव में किसी प्रकार की भी ऐसी गतिविधियां ना करें। हमने नौजवान वर्ग का भी सहयोग मांगा है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल भी करें और बिना किसी प्रलोभन के, बिना किसी दबाव के और बिना किसी की बहकावे उसमें आए अपने वोट का इस्तेमाल करें और पुलिस प्रशासन का सहयोग करें। मेरा नाम बादल राज बंसल है। आज क्या हुआ था यहाँ पर? आज ग्राम अवेरनी में जिला प्रशासन द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के संबंध में बैठक आयोजित की गई, जिसमें ग्रामीणों से उनकी शिकायतों के बारे में पूछा गया और जो भी आपराधिक स्थिति के लोग हैं उनको चेतावनी दी गई। आप यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, आज यहाँ पर जिले के जिला अधिकारी और एसएसपी आए थे, किस तरह को रही बैठक है? अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने जनता को समझाया वोटों के बारे में, कोई लड़ाई झगड़ा ना करें, शांति से चुनाव कराएं। जनता ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि शांति से ही चुनाव होगा। परंतु भाई साहब, हमारी तो मुख्य समस्या है कि जो बलदेव ब्लॉक में बीडीओ साहब आए हैं वो इतने सज्जन आए हैं कि गैर पैसे के कोई कार्य नहीं करते। अगर आचार संहिता है, मानते हैं खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती, पर दोषी पाने पर आदमी बर्खास्त निलंबित तो हो सकता है। बीडीओ साहब सरासर अन्याय कर रहे हैं, पैसे कमाई में लगे हैं, नोडूज के नाम हर आदमी से 1100, 500, 300 रुपये लेते हैं। हमने मिले भी है ऑफिस में तो झूठा आश्वासन देते हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। आपने समस्या रखी थी जिलाधिकारी से? जिलाधिकारी साहब के सामने समस्या रखी है, एसडीएम साहब को अवगत कराया है। बीडीओ साहब तो बिल्कुल ब्लॉक को खाने के चक्कर में लगे हैं। ये कहते हैं मैं जाट हूँ, पड़ोसी हूँ, मेरा कोई क्या करेगा। विधायक, मंत्री तक को